कन्वेंशनल पिकअप्स देख देख के बोर हो गए हो तो आज आपको दिखाते हैं कुछ नया। IEV3, IEV4, जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, LCV पिकअप्स हैं स्विच मोबिलिटी की ओर से। तो आमतौर पे जो डीजल पिकअप्स आती हैं, CNG पिकअप्स आती हैं, उससे कुछ हट के आज आपको दिखाने वाले। कैसे चलती हैं, कितना चार्जिंग में टाइम लेती हैं, क्या खर्च आता है, एक चार्जिंग में कितना किलोमीटर चल जाती हैं, क्या डिफरेंस है, ड्राइवर के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और आपके लिए एज ए ट्रांसपोर्टर कितना एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, सारी चीज़ों पे नज़र डालेंगे। और स्पेशल क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, उस पर भी नज़र डालेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्विच मोबिलिटी अशोक लेलैंड की सब्सिडरी है और अशोक लेलैंड का दोस्त और बड़ा दोस्त प्लेटफॉर्म पे ही IEV3 एवं IEV4 बने हुए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से चलते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रिक पिकअप्स हैं। तो IEV3 आपको देती है 1250 kg का पेलोड और वहीं IEV4 के अंदर आपको मिलता है 1700 kg का पेलोड। बॉडी की अगर बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है 8 फीट 7 इंच लंबा बॉडी और यहाँ आपको मिलता है 9 फीट 8 इंच लंबा बॉडी। तो इसके अंदर स्पेशल क्या है दोस्तों? सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसके अंदर गियर नहीं है, इसके अंदर कोई क्लच नहीं है। तो यहाँ पे जो आमूमन आपको गियर लीवर मिलता है वो नहीं है, जो यहाँ पे क्लच पेडल मिलता है वो नहीं है, और ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, ये ही इसका गियर लीवर है। इसे आप टच करेंगे, R यानी रिवर्स, N यानी न्यूट्रल और D और S ये फॉरवर्ड मोड्स हैं। नॉर्मल स्पीड में चलानी है फॉरवर्ड में तो ड्राइव मोड पे चलाइए, और अगर अच्छी पिकअप चाहिए, फुर्ती चाहिए, तो स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाइए। इस सेगमेंट का किसी भी कमर्शियल व्हीकल के अंदर पहली बार स्विच मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया है। अभी तक इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग नहीं आता, सिर्फ कार्स के अंदर ही इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आता है। और टर्निंग्स में आप वो बखूबी महसूस कर पाते हैं कितनी आसानी से गाड़ी मुड़ती है। अगर सीटिंग की बात करें तो D+2 सीटिंग के अंदर ये आती है। 2 शेड के अंदर, 2 टोन के अंदर आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ स्पेस, यहाँ पे आप कुछ स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप अपना म्यूजिक सिस्टम सेट कर सकते हैं। और स्टीयरिंग के दोनों ओर जो कंट्रोल्स आपको नॉर्मल मिल जाते हैं, वाइपर के, इंडिकेटर के, लाइट्स के, और ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। और यहाँ पे आपको मिलता है स्विच का लोगो 2 पैरेलल स्टिक्स के साथ में। बड़ी विंडशील्ड है, ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं, अच्छी रूफ क्लैडिंग मिलती है। लोड बॉडी लेंथ्स के लिए हमने बात किया, किस किस टाइप की बॉडीज मिल जाती हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो इस किस्म की फिक्स साइड डेक आपको मिल जाएंगी। आप हाई साइड डेक फुल डाला भी ले सकते हैं। आप कंपनी बिल्टअप कंटेनर के साथ में भी इसे ले सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं ई-कॉमर्स, पार्सल एंड कुरियर, लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशंस में। प्लस कंपनी बिल्टअप कंटेनर के साथ भी आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं और कंपनी बिल्टअप टिपर एप्लीकेशन के तौर पे भी आप इसे ले सकते हैं। ये गाड़ी यहाँ पे लोड की हुई है और इसे हम चला के देखेंगे कंपनी के टेस्ट ट्रैक पे कि एक्चुअल में गाड़ी में मज़ा कितना आता है, गाड़ी की फुर्ती कैसी है, गाड़ी की पिकअप कैसी है, गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी है, गाड़ी की चढ़ाई चढ़ने की क्षमता कैसी है। तो आइए उसकी भी शुरुआत करते हैं। बात करें इनके पावर ट्रेन्स की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको लिथियम आयन बैटरी पैक्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको 310 वोल्ट वाला EV आर्किटेक्चर वाला प्लेटफॉर्म मिलता है और IEV3 के अंदर 256 वोल्ट वाला EV आर्किटेक्चर मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में PMSM मोटर लगी हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, और इसके अंदर वो निकालती है 60 किलोवाट की ताकत और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं IEV3 के अंदर आपको मिलती है 40 किलोवाट की पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क। चार्ज होने में टाइम कितना लगाती है? तो DC फास्ट चार्जिंग के अंदर 80% स्टेट ऑफ चार्ज तक आने में लगभग आपको लगते हैं 55 मिनट। अगर आप AC के ऊपर चार्ज करते हैं तो 32 एम्पियर वाले सिस्टम के ऊपर आपको लगते हैं लगभग 4 घंटे, और होम चार्जिंग करते हैं 15 एम्पियर वाला आपका AC सिस्टम है, वहाँ लगेंगे लगभग 8 घंटे। एक बार चार्ज होने पे चलता कितना है? तो लगभग 130 किलोमीटर स्विच का IEV4 चलता है एक बार चार्ज करने पर, और 140 किलोमीटर चलता है IEV3। डीजल CNG जो पिकअप्स की बात करते हैं तो लगभग पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आता है 7 रुपये से लेके 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये किलोमीटर तक भी चला जाता है। लेकिन जो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो उसका एक फ्रैक्शन ही है। आप अगर कहें कि उसका 5वां हिस्सा इसका कॉस्ट होगा तो उसमें भी आप गलत नहीं है। तो उतनी बचत
आप हर महीने कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी लगभग 2000 किलोमीटर महीना चलती है, 2500 किलोमीटर महीना चलती है, तो आप 12-15 हज़ार रुपये हर महीने एक्स्ट्रा सेविंग इन इलेक्ट्रिक पिकअप्स की मदद से कर सकते हैं। जी हाँ, कीमत में लेकिन थोड़ा डेफिनेटली डिफरेंस है, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म्स हैं, ईवी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, एलसीवीज़ में तो काफ़ी नई है, तो अभी बैटरी पैक्स वगैरह की कॉस्टिंग काफ़ी हाई है, विच कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कॉस्टिंग। लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक बैटरी पैक्स का कॉस्टिंग कम होगा, तो धीरे धीरे हो सकता है कि गाड़ियों की कीमत थोड़ी सी और कम हो जाए। लेकिन जब टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं, व्हीकल लाइफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें गाड़ी की कीमत, उसकी किस्त, उसकी कमाई, सब कुछ आ गया, उसका रनिंग कॉस्ट, उसका ड्राइवर कॉस्ट, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट, एवरीथिंग इंक्लूडेड, तो वहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में डीजल सीएनजी पिकअप्स के मुकाबले ये पिकअप्स फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। बात करें नीचे की, तो दोनों में मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म्स लगे हैं, मॉड्यूलर चैसी लगे हैं। इसमें आपको सामने पैराबोलिक कमानी मिलेंगी, पीछे सादा पट्टा कमानी मिलेंगी। IEV3 के अंदर आपको दोनों ओर सेमी इलिप्टिकल लिव स्प्रिंग मिलेंगे। टायर्स की अगर बात करें तो यहाँ आपको 15 इंच के रेडियल टायर्स मिल जाते हैं और IEV3 के अंदर आपको 14 इंच के रेडियल टायर्स मिल जाते हैं। रेडिएबिलिटी की बात करते हैं, यानी चढ़ाई चढ़ने की क्षमता की, तो यहाँ पे आपको मिलती है मैसिव 23% की ग्रेडेबिलिटी। एंड व्हाट्स मोर, ग्रेडेबिलिटी के साथ साथ जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हैं, हिल्स में जा रहे होते हैं, घाट सेक्शन में जा रहे होते हैं, अगर चढ़ाई चढ़ते टाइम अगर बीच में आप कहीं रुक जाते हैं, तो गाड़ी का वापस लुढ़कने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप गाड़ी को दोबारा से शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में हिल होल्ड असिस्ट नाम का फीचर दिया गया है। तो एक काम कैसे करता है, जब आप गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करते हैं इन द मिडल ऑफ हिल, वहाँ पे ब्रेक पेडल रिलीज करने के कुछ सेकंड बाद तक ये गाड़ी को वहीं पे होल्ड करके रखता है, गाड़ी को पीछे नहीं जाने देता, और जैसे आप रेस देते हैं तो गाड़ी सीधा आगे की ओर चलने लग पड़ती है। और एक और फायदा, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल आईसी इंजन नहीं है, दीज केबिन्स आर कंप्लीटली नॉइसलेस। केबिन के अंदर आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ एक मोटर की हमिंग सी आवाज़ आएगी, हमिंग नॉइस आएगी, जिसे कहा जाता है फिजिक्स के अंदर। अदरवाइज केबिन इज़ कंप्लीटली साइलेंट। तो जो ड्राइवर की फटीग है, जो केबिन के अंदर NVH है, NVH लेवल काफ़ी कम है, ड्राइवर की फटीग बहुत कम होती है, गियर चेंज नहीं करेंगे तो हाथ नहीं थकेगा, क्लच नहीं दबाएंगे तो पैर नहीं थकेगा, ड्राइवर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, इसकी पिकअप डीजल CNG पिकअप्स के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन है, तो आपका जो टर्न अराउंड टाइम है वो भी आपका काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, जिससे आपकी कमाई बढ़ती है, ड्राइवर खुश रहता है। और आपको और पिकअप में क्या चाहिए कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।